व्हाट इज प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा में आते हैं ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ओके, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होके ऑर्गेनेल्स होंगे। ओके, बट एक ट्विस्ट है, इस किंगडम में की बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म किसी साइंटिस्ट को प्लांट जैसा लगता है। द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। सम कॉल्ड इट प्लांट, कुछ ये प्लांट बोल रहे हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। मतलब एक ऑर्गेनिज्म किसी साइंटिस्ट को प्लांट जैसा लग जा सकता है और किसी को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो चलिए कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। मेंबर्स आर प्राइमरली एक्वाटिक, वाटर में रहते हैं, यूनिसेलुलर है और सो लिंक विथ प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। इनका लिंक होता है किस किस के साथ? एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। ओके, तो इनमें सम हैव फ्लैजेला एंड सिलिया। इनमें फ्लैजेला भी होते हैं और सिलिया। फ्लैजेला टेल लाइक लॉन्ग होता है, सिलिया छोटे हेयर्स लाइक होते हैं। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल, और सेक्सुअल में होता है फ्यूजन होगा गैमेट्स का और फिर फ्यूज होके जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ओके, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड, डाइनोफ्लैजेलेट्स और प्रोटोजोआ। तो हम एक एक करके देखते हैं। क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स इंक्लूड्स द ग्रुप लाइक डायाटम्स एंड डेसिमेट्स। डेसिमेट्स को हम गोल्डन आल्जी भी बोलते हैं। इनका हैबिटेट क्या है? फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन एनवायरमेंट। बोथ फ्रेश वाटर होंगे और मराइन होंगे। ये कैसे होंगे? स्ट्रक्चर मोस्टली फोटोसिंथेटिक होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स एज प्लैंकटन। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं। तो मूवमेंट कैसे होगा? पैसिवली इन वाटर करंट, कॉल्ड प्लैंकटन। दे आर चीप प्रोड्यूसर इन द ओशन। चीप प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? चीप प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि प्राइमरी सोर्स होगा फूड का। मतलब कि जब भी कोई फूड चेन स्टार्ट होता है तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। तो ओशन में ये होते हैं जो प्लैंकटन होते हैं। तो अब इनमें सेल वॉल कैसा होता है? दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेल वॉल होता है वो टू ओवरलैपिंग सेल से बना होता है, जस्ट लाइक ए सोप बॉक्स। मतलब ये ऊपर वाला सेल होगा या नीचे वाला, ये दोनों ओवरलैप करेंगे एक सोप बॉक्स की तरह। एम्बेडेड विथ सिलिका, तो ये सेल वॉल बना होता है सिलिका ग्लास लाइक। ओके, इनडेस्ट्रक्टेबल, मतलब कि ये डैमेज नहीं हो सकता। ओके, फिर क्या है? डायटोमेसिस आर्ट क्या है? जो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन बॉटम ऑफ सी बिलियंस ऑफ ईयर्स रिफर टू एज डायटोमेसिस आर्ट। तो ये क्या होता है? जब इस सेल वॉल बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है सी के बॉटम में बिलियन ऑफ ईयर से, तो इसे हम डायटोमेसिस आर्ट बोलते हैं। ये ग्रिटी होता है, हार्ड होता है, जिससे यूज्ड एज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप्स, पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? पॉलिशिंग के लिए, ऑयल फिल्ट्रेशन और सिरप प्योरिफिकेशन के लिए। ओके, तो याद रखो कि सेल वॉल बना होता है सिलिका, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, इनडेस्ट्रक्टेबल, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है सी में बिलियंस ऑफ ईयर से, उसे हम डायटोमेसिस आर्ट बोला जाता है। वो हार्ड होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप्स, पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स। अब आता है डायनोफ्लैजेलेट्स के ऊपर। ये कहाँ पर मिलता है? मोस्टली मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। जो पिगमेंट इनके सेल में प्रेजेंट होता है उससे वो येलो कलर हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू और रेड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट। इनका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज और आउटर सरफेस का जो सेल वॉल होता है उससे वो सेलुलोज से बना होता है। इनमें टू फ्लैजेला होता है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन वाल प्लेट्स। वाल के जो बिटवीन फरो, इन ए फरो बिटवीन द वाल प्लेट्स, दो वाल प्लेट्स के बीच में जो फरो बनता है उनमें एक फ्लैजेला होता है और लॉन्गिट्यूडनली एक होता है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वाल प्लेट्स। एक है रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, जिसका एग्जांपल है गोनोलॉक्स। ये क्या होता है? अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन व्हिच मेक्स सी अपीयर रेड। तो ये गोनोलॉक्स एक रेड डायनोफ्लैजेलेट्स है, वो क्या करता है? बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है जिससे सी रेड कलर दिखाई देता है। इसे हम रेड डाइट्स बोलते हैं। तो क्या होता है? ये अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इतना ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करता है जिससे सी रेड कलर का दिखता है।
एंड इट रिलीज टॉक्सिक व्हिच किल अदर मैराइन एनिमल्स। ये एक टॉक्सिक रिलीज करता है जिससे मैराइन एनिमल जैसे फिश मर सकते हैं, व्हिच किल अदर मैराइन एनिमल्स। फिर आता है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या है? फ्रेश वाटर, मोस्टली स्टैग्नेंट वाटर। ओके, दे डोंट हैव सेल वॉल, सेल वॉल इज एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है? एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। इनमें सेल वॉल तो एब्सेंट होता है पर एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। व्हिच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। ये क्या करता है? बॉडी ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, व्हिच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। इनमें दो फ्लैजेल होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, एक छोटा और एक बड़ा। ओके, फिर अब आते हैं इसके एक स्पेशल इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में ये फोटोसिंथेसिस करता है जस्ट लाइक प्लांट्स। और जब सनलाइट ना हो, मतलब कि बहुत कम हो या ना भी हो, तो ये हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये सनलाइट में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, एनिमल जैसे। इनमें पिगमेंट्स होते हैं जो आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स में जैसे पिगमेंट्स होते हैं उनकी तरह इसका भी पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल हो गया, और इसका इग्लिनॉइड का एग्जांपल हो गया यूग्लिना। अब आते हैं स्लाइम मोल्ड्स होते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये इनका बॉडी डिकेइंग ट्विग्स और लिप्स में मूव करता है और ऑर्गेनिक मैटर को एनगल्फ करते हैं, मतलब खाते हैं। और फेवरेबल कंडीशन में ये एक लार्ज मास बनाते हैं जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जो ग्रो करता है एंड सेवरल फीट तक स्प्रेड कर सकता है, स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन खराब हो जाती है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है और ये फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बियरिंग स्पोर्स एट दैट टिप्स। और जो स्पोर्स होते हैं इनमें ट्रू वॉल्स होता है और दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, मतलब ये एयर से स्प्रेड होते हैं। कौन ये स्पोर्स? स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ओके, अब आते हैं प्रोटोजोन्स के ऊपर। ये हेट्रोट्रॉपिक होता है एंड लीव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। ये होते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ये चार टाइप्स के होते हैं। एमीबॉड होते हैं, फ्लैजेलेटेड होंगे, सिलिएटेड और स्पोरोजोम्स। एमीबॉड क्या होते हैं? ये मिलते हैं फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में। इनके पास स्यूडोपोडिया होता है जिसे हम फॉल स्पिरिट बोलते हैं। इसका यूज़ करके मूवमेंट और फूड कैप्चर करता है। और जो मराइन फॉर्म होते हैं इनके पास सिलिका सेल्स होता है। एग्जाम्पल हो गए अमेबा और एंटामोबा, एक पैरासाइट टाइप का प्रोटोजोन्स है। अब आते हैं फ्लैजेलेटेड में। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजेला होता है और इट कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। और एग्जाम्पल हो गया ट्रेपनोजोमा। अब आते हैं सिलिएटेड के ऊपर। ये एक्वाटिक होते हैं, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होते हैं फॉर द मूवमेंट। और इनके पास गलेट, जिससे ये क्या करते हैं? खाना एनग्लव करते हैं। एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम। फिर आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन के पास स्पोरोजोन्स मतलब इनके पास एक इन्फेक्टिस स्पोर लाइक स्टेज होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया जो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। ये हो गया प्रोटोजोन्स के बारे में।